नमस्कार दोस्तों। किसी भी ख़राब सेटअप बॉक्स में फॉल्ट को कैसे ढूंढा जाता है या फिर उसे रिपेयर कैसे किया जाता है। एक सेटअप बॉक्स हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। यहाँ पर आपको हम प्लग लगाकर दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप रिपेयरिंग के बारे में सीख पाओगे। कहीं पर स्किप मत कीजिए और साथ ही वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। पसंद आए तो या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रिपेयरिंग सीखने के लिए। चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब स्क्रू इसके खोल लिए थे, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहली हमारी नज़र कैपेसिटर पर पड़ी है, क्योंकि ये पूरा फूल चुका है। आप देख सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस को, किसी भी सप्लाई को आप जब रिपेयर करते हैं उससे पहले आप 1 मिनट फिजिकली देख सकते हैं कहीं हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये कैपेसिटर फूला हुआ है, ये आप यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले हमारी कैपेसिटर पर नज़र पड़ी, क्योंकि हम डेली काम करते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर डेली आते हैं, डीटीएच सेटअप बॉक्स रिपेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर पर पड़ी। तो कैपेसिटर में हमारी शॉर्टिंग बनने पर और भी इसमें ख़राबी हो सकती है। तो चलिए इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसका कनेक्टर निकाल लेंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे। हमारा जो कैपेसिटर फूला हुआ है तो ये डैमेज हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारा फ्यूज भी इसका उड़ा होगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ेगा तो आपकी तो जो भी हमारे कंपोनेंट प्राइमरी में है इनको हम सभी को चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा देखें लास्ट तक, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, कहीं पर स्किप मत करें, ताकि आपके पास कोई भी दोबारा सुधारने के लिए तो आप फिजिकली इसको रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो दोस्तों, जिस भाई को सीखना हो तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि दोबारा आप किसी भी फॉल्ट पर जाएं तो वो आसानी से आपको मिल जाए। और दोस्तों आपके लाइक बहुत कम रहते हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ही कम लाइक मिलता है यार। तो दोस्तों लाइक कम कर देना। क्यों नहीं करते, बट अगर आप एक लाइक कर दोगे इस वीडियो में 4 चांद लग जाएंगे या हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। चलिए सप्लाई इसको यहाँ पर रखते हैं। तो हम अब दोस्तों कार्ड की बात करेंगे कि हमारी सप्लाई में कोई डैमेज होने पर कार्ड ख़राब तो नहीं हो चुका है। इतनी शॉर्टिंग के बाद कार्ड हमारा सही कंडीशन में है या नहीं, इसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो सप्लाई में फॉल्ट आने पर कार्ड में भी डैमेज हो जाता है। तो कार्ड को चेक करने के लिए यहाँ पर ये हमारी ये सबसे इस साइड की है, तो ये 3.3 है, आप देख सकते हैं। और इस साइड की है जो हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ पर हम एक लिथियम सेल बैटरी लेंगे, ताकि हमें कार्ड का मालूम पड़े कि हमारे सही कंडीशन में है या नहीं। तो सबसे यहाँ पर लास्ट वाला है ये हमारा 3.3 और इस साइड का हमारा ग्राउंड। तो ये हम सेल लगाएंगे, इस सेल से आप चेक कर सकते हैं। ये लिथियम सेल है, तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको लगाओगे तो अगर आपका कार्ड सही रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे डिस्प्ले पर कुछ ऐसा रेड कलर का लिखा हुआ आएगा, तो यानी कि हमारा कार्ड ओके है। अब हम इसको सप्लाई को चेक करेंगे। तो इस कार्ड को ऑन कराने के लिए दोस्तों ये 3.3 से वोल्ट से चलता है। बाकी के 12 वोल्ट हैं, 24 वोल्ट हैं, ये हमारे साउंड आईसी और एलएनबी को चलाने के लिए रहते हैं। तो पक्का हो गया कि हमारा कार्ड सही है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको हम निकालेंगे। तो बाकी की जो सप्लाई रहती हैं मैंने पहले ही बताया, 15 वोल्ट 24 वोल्ट, ये हमारी साउंड वगैरह एलएनबी को जाती हैं। बाकी इसको ऑन कराने के लिए 3.3 से माने ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा सेल लिथियम सेल है, इससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या ख़राब है। तो चलिए इस सप्लाई को यहाँ पर रखते हैं और इसके हम स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करेंगे और जो भी कंपोनेंट है उसको फॉल्ट निकालेंगे और रिपेयर कर सिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं।
अब हम सप्लाई पे काम करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी वॉच करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी ये सीरीज लगाएंगे, इनपुट देंगे 220 AC। तो चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो कभी भी आप सप्लाई SMPS को रिपेयर करें तो सीरीज में ज़रूर सहायता लें, क्योंकि सीरीज आपको बनाना नहीं आता तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको पावर देते हैं। सबसे पहले हम इसके आउटपुट चेक करेंगे हमारे आ रहा है या नहीं। तो मीटर की सहायता लेंगे, मीटर को ले जाएंगे हम 200 वोल्ट DC पर। तो एक प्रोब को हम ग्राउंड लेंगे, यहाँ पर GN लिखा रहता है, यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है, तो आप देख सकते हैं, तो आउटपुट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इनपुट हमारा आ रहा है या नहीं। तो हम 750 AC पर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते मीटर पर 233 वोल्ट हमारा इनपुट आ रहा है। तो चलिए इसको हम मीटर से चेक करेंगे। मीटर को बजर मोड पर ले जाना है, यहाँ पर करना है आपको कंटिन्यू पर। तो सबसे पहले हम फिजिकली जो हमारा कैपेसिटर है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। चलिए मैंने इसको निकाल दिया, आप देख सकते हैं पूरा हमारा ये फूल चुका है। तो इसमें क्या रहता है, 2 सेक्शन रहते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी है, इस साइड का हमारा सेकेंडरी। तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में 3 कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा आता है फॉल्ट, कैपेसिटर, डायोड और ये हमारी IC। तो इस प्रकार ये 3 कंपोनेंट में 90% शॉर्टिंग आती है। तो जो हमारा ये आउटपुट सेक्शन रहता है ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी, इस साइड का सेकेंडरी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकली हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये बुरी तरीके से जल चुका है। इसको हम अभी जम्फर लगाएंगे। ये हमारी इंडक्टर कॉइल है, 2 भागों में रहती है, जैसे कि A और B। तो इसमें इंडक्टर कॉइल में ये AC फिल्टरिंग करती है। इसके बाद हमारे ये आते हैं डायोड। तो इनका नंबर रहता है दोस्तों 1N4007। इसके बाद हमारे ये IC और कैपेसिटर। तो 3 कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, इन्हीं को आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें मालूम पड़े कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है। तो मैंने ये कैपेसिटर निकाल दिया है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको मीटर द्वारा चेक करेंगे कि हमारी प्राइमरी कहाँ पर शॉर्टिंग है, और ये फिर हम आउटपुट वोल्टेज आपको चेक कर कर बताएंगे। तो लाइक ज़रूर कर देना, आपकी तरफ से लाइक दोस्तों बहुत कम है, तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि हमारे वीडियो वॉच पसंद करते हैं आप लोग। तो जहाँ पर हम 220 AC देते हैं ये हमारा प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको फीज, डायोड, इंडक्टर कॉइल और ये रेजिस्टेंस, IC, कैपेसिटर और PF कैपेसिटर, तो इतने कंपोनेंट रहते हैं इस पर। तो आप कैसे पहचानें कि कौन सा कंपोनेंट का नाम है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है तो इसके बाजू में C लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको डायोड पर D लिखा हुआ रहता है, D1, D2, D4, D3 इस प्रकार का। और जो जहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी कोडिंग रहती है, R बना हुआ रहता है। और ये हमारा PF कैपेसिटर है तो यहाँ पर भी कोडिंग रहती है। तो इस प्रकार आप इन कंपोनेंट की पहचान कर सकते हैं। और चलिए इनको हम चेक करते हैं कहाँ पर कौन सी शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम डायोड चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा शॉर्ट है, पलटेंगे फिर भी शॉर्ट है। एक साइड दोस्तों रीडिंग आना चाहिए, एक साइड कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते 530, इस साइड कुछ भी नहीं। तो ये डायोड ओके है। इसके बाद तीसरा डायोड ये भी हमारा सही है। इसके बाद ये चौथा डायोड ये भी हमारा ओके है। तो एक साइड आपकी रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो आपका डायोड सही ओके कहलाता है। तो कोई भी डायोड आपका इस तरीक़ा से बीप आए तो ख़राब है। जैसे कि यहाँ पर एक डायोड हमारा बीप कर रहा है तो ये हमारा ख़राब है। इस प्रकार डायोड आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इंडक्टर कॉइल चेक करेंगे। ये 2 भागों में रहती है, A और B। तो ये वाला हमारा जो भाग है ये दोनों बीप आना चाहिए कंटिन्यू, इस पर और इस पर कंटिन्यू आना चाहिए। अगर कंटिन्यू अगर आपकी नहीं आ रही तो आपकी इंडक्टर कॉइल ओपन है। तो चलिए इसको चेक करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कॉइल ओके। इस साइड का भाग देखेंगे, ये भी हमारा ओके है और इस साइड कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर आपकी ये रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो आपकी इंडक्टर कॉइल ओपन मानी जाती है, यानी कि ख़राब है। तो हमारी इंडक्टर कॉइल सही है। अब यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर हम देखेंगे एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा एक साइड हमारी रीडिंग आ रही, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यानी कि हमारी आईसी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर आईसी रहती है दोस्तों वाइपर 22A, तो ये हमारी ओके है। चलिए ऑक्टो कपलर भी चेक करते हैं। यहाँ पर रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्टो कपलर है। तो इसको एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो एक साइड हमारी 600 आ रही, इस साइड कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, कुछ भी नहीं। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जे लैग और जे लैग कंटिन्यू आना चाहिए, तो ओके। इसके बाद जे लैग और जे कंटिन्यू आना चाहिए, तो जे भी आ रही हमारी। और यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यू नहीं, रीडिंग आना चाहिए, यहाँ पर भी रीडिंग आना चाहिए, यानी कि हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी ओके है। तो हमारे जो प्राइमरी सेक्शन के जो कंपोनेंट हैं जितने सारे, जे हमारे ओके हैं। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए यहाँ पर हम कैपेसिटर डालते हैं और एक जे डायोड 1N4007। इसके बाद हमारा जे देखते हैं आगे आउटपुट। चलिए यहाँ पर कैपेसिटर नया डालेंगे, जैसे कि ये है, इसकी वैल्यू रहेगी 450 वोल्ट 47 UF। तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। तो मैंने ये सोल्डरिंग कर दिया, कैपेसिटर हमारा लग गया। इसके बाद हम एक डायोड चेंज करेंगे, वो भी हमारा शॉर्ट है। तो डायोड को यहाँ पर चिमटी में फंसाना है आपको, इस तरह यहाँ पर लांगा रखेंगे तो ये निकल जाता है। देख सकते हैं आप, ये हमारा ख़राब है, तो हम दूसरा डालेंगे। चलिए मैंने दूसरी सप्लाई से ये दिया है, ये फ्रेश है। इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। तो जहाँ पर आपकी ये सिल्वर पट्टी है, तो ये हमारा हुआ प्लस, इस साइड का हमारा जो ब्लैक पट्टी है ये माइनस। तो इस प्रकार एक साइड आपकी रीडिंग आना चाहिए, एक साइड कुछ भी नहीं। तो इस साइड आपकी रीडिंग आना चाहिए, तो ये हमारा ओके है। और जो मैंने ये निकाला है, ये हमारा फुल शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड इसमें कंटिन्यू बज रहा है, तो ये हमारा ख़राब है। इस प्रकार इसको चेक किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर इस डायोड को हम लगा देते हैं। तो इसको लगाने का तरीका है, जिस साइड ये कोडिंग है वाइट पट्टी, तो वाइट पट्टी आप उसी साइड रखना है। डायोड में ये सिल्वर पट्टी जिस साइड है और जिस साइड ये वाइट पट्टी है, तो इसी साइड आपको रखना। कहीं उल्टा लगा दोगे तो आपका दोबारा ये डैमेज हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको डायोड लगाना है, जिस साइड हमारी सिल्वर पट्टी और ये वाइट पट्टी एक ही साइड रखना। और ये कैपेसिटर है दोस्तों, इसमें भी रहता है, यहाँ पर वाइट पट्टी है और ये हमारी सिल्वर पट्टी है, दोनों एक ही साइड, यानी कि ये माइनस है, इस साइड का हमारा प्लस। तो इसी प्रकार इसको भी लगाना है ना। अगर आप इसको भी उल्टा लगा दोगे, ये पोलर कैपेसिटर है, ये भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको भी आपको माइनस प्लस देखकर ही लगाना है। तो चलिए इसका फ्यूज रह गया, तो फ्यूज हम किसी भी दूसरी सप्लाई का निकाल कर इसमें डालते हैं। इसका फ्यूज ख़राब है, तो ओपन हो गया है। चलिए इसको भी निकालते हैं, फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। ये रहा हमारा फ्यूज, इसमें हम डाल लेंगे। दूसरी सप्लाई SMP का मैंने निकाल लिया है। तो चलिए ये लग गया। इस प्रकार आपको लगा देना। अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो जम्फर से भी काम चला सकते हैं, मगर पतला जम्फर आपको लगाना है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसी कार्ड पर हम इसको लगाएंगे, जैसे कि ये कनेक्टर यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा कार्ड भी मैंने चेक कर लिया, कार्ड भी ओके है। अब इसको हम सप्लाई को 220 AC वोल्टेज देंगे। चलिए ये रहा हमारा प्लग, इसको हम 220 AC में लगाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं ये हमारा रहा ऑन, ये चालू हो चुका है, यानी कि हमारा DTH ओके हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, आपको सिखाया भी है। चलिए इसकी हम आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर आपको बता देते हैं कहाँ पर कितने आते हैं। तो मीटर को ले जाएंगे 200 DC वोल्ट पर। तो सबसे पहले आपको ब्लैक प्रूफ कहीं भी यहाँ पर ग्राउंड लगा देना है, पीछे लगा देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दी। तो चलिए मीटर पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट आते हैं,
तो आप मीटर पर देख सकते हैं 3.5। और इसके बाद ये दूसरे नंबर का ग्राउंड रहता है और तीसरे नंबर का रहेगा। इसके बाद हमारा जब तीसरा नंबर के 12 वोल्ट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से हम लगाएंगे। चलिए, तो ये 17 वोल्ट है मगर 12 है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो 24 वोल्ट चौथे नंबर पर, तो ये 23 वोल्ट आ रहा है यानी कि ओके। इसके बाद ग्राउंड के बाद हमारा रहेगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है यानी कि हमारी सप्लाई ओके है। तो आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर भी चालू हो चुका है। तो इसी प्रकार आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई हो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक आपके कम रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।